हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज आपका लर्निंग मेंटर लेकर के आया हूं आज मिशन एसएससी में आपके लिए स्पेशल क्लास। सबसे पहले सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आया हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग। बहुत अच्छे से आपको स्टार्टिंग से लेकर के जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं सारे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बहुत प्यार से समझ में आज आने वाला ये सेशन स्पेशल गिफ्ट है आपका 26 जनवरी के लिए, ठीक है भाई। तो जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। चलो भाई देखो, पहली चीज तो आप ये समझो कि हमको पढ़ना क्या क्या है ना। पहले हम इस पे आपके साथ बात करते हैं कि इनमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्या क्या हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, पहले आप ये ध्यान से देखिए। रैंक निकालना सिखाएंगे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं निकालना सिखाएंगे। टोटल पर्सन इन अ रो, कितने लोग एक पंक्ति में होते हैं, इस पे बात करेंगे। पर्सन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ठीक। फिर डिस्कस करेंगे पर्सन बिटवीन टू पीपल ओवरलैपिंग। दो केस बनते हैं, एक नॉन ओवरलैपिंग का बनेगा और एक ओवरलैपिंग का बनेगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे इंटरचेंजिंग द पोजीशन, स्थान, लोगों का अदला बदली, स्थान परिवर्तन पे बात करेंगे। रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम पे भी डिस्कशन करेंगे। कंपैरिजन बेस्ड, छोटा बड़ा ऐसा क्वेश्चन भी। मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर निकालना, मिनिमम नंबर निकालना, और लास्ट में शिफ्टिंग केस का डिस्कशन। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आज हम आपके साथ रैंकिंग में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सारे टाइप के। तो मजा आ गया आपको, स्पेशल गिफ्ट है आज, इसीलिए हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि शुरू से लेकर के लास्ट तक हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले, बढ़िया प्यार से कॉन्सेप्ट बताएंगे आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। वैसे आपको भी मौका मिलता है तो मौका आपको ही मिलेगा। ये लीजिए, पहले आप टाइमर ले लीजिए। चलो भाई, समय समाप्त हुआ। आपके अपने आंसर भी आ रहे हैं और सही भी आ रहे हैं। अब मैं देखिए इसमें कौन से बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। उस कॉन्सेप्ट से जो कुछ गलतियां हो रही हैं वो नहीं होने पाएंगी। जैसे कि क्या गलतियां हो रही है ना, आपको सिंपल दिया है, सीता इज 18 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 50 गर्ल्स, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। सीता 50 लड़कियों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, क्लियर है। इसमें किसी एक उंगली की पोजीशन को अगर हम दोनों छोर से लेते, जैसे मिडिल फिंगर को फोल्ड कर दिया, मिडिल फिंगर की पोजीशन को अगर देखें 1 2 3, 1 2 3, मतलब लेफ्ट से भी 3 है और राइट से भी 3। मिडिल पोजीशन लेफ्ट से भी 3 है और राइट से 3 है, दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 3 + 3 मतलब 6। उंगलियां कितनी है, 5। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो मैजिक है, अगर हमें क्लियर हो जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं, है ना। चलो किसी और उंगली को, इसको फोल्ड करते हैं, या इस उंगली को फोल्ड करते हैं। इसकी पोजीशन लेफ्ट से 2 है, जिसको मैंने फोल्ड किया है, राइट से 1 2 3 4 है, 4 2 6, फिर 6 आ रहा है। उंगलियां कितनी है, 5। मतलब इसमें यह निकल कर आया कि किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर बोथ साइड से जोड़ते हैं, बोथ साइड मतलब लेफ्ट से और राइट से, दोनों छोर से जोड़ते हैं, तो दोनों छोर से जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो
जितने टोटल नंबर होते उससे ज्यादा हो जाती है। जैसे उंगलियां 5 हैं और जोड़ने पे 6 आ रहा है। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम चलाते हैं, इसको और अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने यहां पर ये 10 लोगों को पंक्ति में लगा रखा है। आपने कहा डी की पोजीशन लेफ्ट से 4 है, डी की पोजीशन लेफ्ट से 4 है। अब इसी डी की पोजीशन को आप राइट से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का सम कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन टोटल संख्या कितनी है इसमें? टोटल संख्या है 10, टोटल संख्या है 10, ठीक है। क्लियर है बात? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट यहां पर हमने बनाया भाई कि लेफ्ट से पोजीशन मिल जाए, राइट से मिल जाए, दोनों का सम करे में जो संख्या आएगी वो टोटल नंबर से ज्यादा आती है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि वो एक नंबर की गलती ना होने पाए। जैसे यहां पर आपको दिया सीता 50 लड़कियों की पंक्ति में दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, बाएं छोर से क्या स्थिति है? तो आप समझ गए भाई, जब टोटल 50 लड़कियां हैं जिस रो में सीता है, तो दोनों की पोजीशन को जोड़ने पे, दोनों की पोजीशन जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो टोटल से ज्यादा होती है। इसका मतलब सीता की दोनों छोर से जो पोजीशन आएगी जोड़ने पे कितना आएगा? 51 आएगा। क्लियर है बात? जब सीता की पोजीशन राइट से 18 दी हुई है, सीता की पोजीशन राइट से कितनी दी हुई है? 18 दी गई है। लेफ्ट से क्या होगी? दोनों को जोड़ेंगे 51 आएगा। अब देख लीजिए आपके सामने विकल्प है, 32 जोड़ने पे तो आएगा नहीं, 35 जोड़ने पे आएगा नहीं, 33 जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर 33 जोड़ेंगे तो जो हमने आपको बात समझाई थी कि दोनों छोर से जो पोजीशन दी जाती है, ठीक है, उसका सम टोटल नंबर से ज्यादा होता है। तो टोटल 50 है और जोड़ने पे 51 आया है, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? 33। 33 द राइट आंसर। जिन बच्चों के 33 आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी लोगों को समझ में आओगा। जैसा कि मैंने कहा स्पेशल तरीके से हम आज आपको ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशल गिफ्ट है रैंकिंग का हमारे तरफ से। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आपके लिए। चलिए भाई, समय समाप्त हुआ और आंसर भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं लोगों के। तो चलिए देखिए, राधा selected the 27 card from the left in a row of 50 card. What will be the position of the same card from the right? राधा ने 50 पत्तों की एक पंक्ति में बाएं से 27वें पत्ते का चयन किया, दाईं ओर से उसी कार्ड की स्थिति क्या होगी? ठीक है, तो टोटल 50 पत्ते हैं, यानी आपको पता है जोड़ने पे कितना आएगा? 51 आएगा, 51 आएगा। 27 लेफ्ट से आपके सामने है, तो क्या आएगा? यानी क्या जोड़ा जाए कि आपको 51 मिल जाएगा? विकल्प आपको दिया है, तो 27 में 24 आप जोड़ेंगे तो 51 मिल जाएगा, है ना। तो दाईं ओर से उस कार्ड की स्थिति क्या होगी? 24 होगी। बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है सारे बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्या क्वेश्चन कहता है? इन अ रो ऑफ गर्ल्स द पोजीशन ऑफ राधिका इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो।
and the position from the right side of the row is 19. Find the total number of girls in that row. पंक्ति में कुल कितने बच्चे? अब देखिए 19th पोजीशन आपको दी है राइट साइड से और लेफ्ट से कितनी 38, यानी 38 और 19th को जोड़ा जाए कितना आ जाएगा 57 आएगा। लेकिन जो 57 आता है दोनों छोर से पोजीशन जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो टोटल नंबर से ज्यादा होती है, यानी हमारी उंगलियां हैं 5 लेकिन किसी भी फिंगर को अगर हम दोनों तरफ से जोड़ते तो 6 आता है, तो उंगलियां 5 हैं तो जोड़ने पे 57 आया है, इसका मतलब टोटल कितने लोग होंगे 56। 56 इज द राइट आंसर। सारे बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है, 56 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और बाकी उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो पहली बार रैंकिंग अपने सामने डिस्कस करोगे ना। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बात समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, और ये आपका टाइमर भी आपके पास है। चलो भाई, क्या क्वेश्चन कहता है? राम रैंक 1165 फ्रॉम द टॉप एंड 1157 फ्रॉम द बॉटम इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। एक परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 1165 है और नीचे से 1157 है, कक्षा में कितने छात्र होंगे? आपको पता है ना, दोनों छोर से यानी टॉप से पोजीशन ले लीजिए, बॉटम से ले लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो टोटल नंबर से एक ज्यादा आएगी। क्लियर है? तो टॉप से आपको दिया है 1165 और बॉटम से आपको दिया है 1157, दोनों को जोड़ा जाए 7 5 12, 7 5 12 यानी कि 2 आएगा, 7 5 12 2, 6 5 11 2, 1 1 2 1 1 2 22 22। अरे यार 5 7 12 2, 6 5 11 का 12 का 2, 1 1 2 3, 23 22 आपके सामने निकल कर आया। लेकिन ये संख्या टोटल से एक ज्यादा है, इसका मतलब सही आंसर हमको क्या देना है 23 और 21। 23 21 आपका सी वाला विकल्प का आपका करेक्ट आंसर है 23 21, क्योंकि ये जो 23 22 आया है ये संख्या टोटल से एक ज्यादा होती है, हमको टोटल बताना है, इसलिए सही आंसर 23 21 आया है। क्लियर है? सभी का सही जवाब है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, ये आपका टाइमर आपके लिए आ चुका है। चलो समय खत्म हुआ। कहता है इन रो आप 85% मान्या 24 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड राशि 19 फ्रॉम द राइट साइड द रो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। 85 व्यक्ति की पंक्ति में मान्या पंक्ति में बाईं ओर से 24 है, राशि दाईं ओर से 19 है, उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 85 लोग हैं पूरे, 85 लोग हैं पूरे पंक्ति में, ठीक है। मान्या 24 फ्रॉम द लेफ्ट, तो मान्या लेफ्ट से 24 नंबर पर है यहाँ पे मान्या, ठीक है। राशि 19 फ्रॉम द राइट हैंड, 85 नंबर है, तो आप समझ सकते हैं राशि यहां कहीं पर होगी, राशि यहां पर होगी। कितने लोग हैं? 19 नंबर पर है। अब इनके बीच में आपको बताना है, सिंपल है, आप ये 24 और 19 को ऐड कर लेंगे, 9 4 13,
2 1 3 4 43 जो है आपका आया है 19 24 को जोड़ने पे, लेकिन इसको टोटल में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से 3 जाएगा, 8 से 4 जाएगा, 42 आएगा। 42 लोग इनके बीच में होंगे। जो आपसे पूछा गया इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, तो 42 लोग आपके यहाँ पर बीच में होंगे। बी वाला विकल्प करेक्ट है। जिन बच्चों ने बी दिया है यानी 42 दिया है, बिल्कुल सही है। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये नॉन ओवरलैपिंग है क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग का केस नहीं बन रहा है। ओवरलैपिंग जब एक के ऊपर एक निकल के जाए तब ओवरलैपिंग केस बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलो भाई, समय समाप्त हुआ। 68% है, 68 व्यक्ति हैं पंक्ति में। मनीष पंक्ति के बाईं ओर से 34 नंबर पर है, रोहित दाईं ओर 19 नंबर। उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या अभी अभी आपको मैंने सिखाया है, ये है आपका नॉन ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि 68 लोग हैं टोटल, ठीक, और बाईं ओर से 34 नंबर पे मनीष है। मनीष की जो पोजीशन है वो कितनी है? 34 है बाईं ओर से, ठीक है। रोहित दाईं ओर 19 नंबर पर है। रोहित दाईं ओर से कितना? 19 नंबर पर है। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? सेम 34 और 19 को आप जोड़ लीजिए, 9 4 13, 3 1 4 1 5 53, 53 आया। लेकिन इसको टोटल से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 68 में से 53 हटाइए, 8 से 3 जाएगा 5, 6 से 5 जाएगा 1, 15। टोटल इनके बीच में 15 लोग बैठे हैं, जैसा कि आपसे पूछा गया है। 15 लोग इनके बीच में, और सही जवाब आया है डी वाला राइट आंसर है। डी वाला विकल्प करेक्ट है। सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये हमारा है नॉन ओवरलैपिंग का केस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। समय समाप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हितेश 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड रो ऑफ बॉयज 49 and Manish is 27 from the right end in the same row. How many boys are there between them in the row? ये है आपका ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग का केस पहले हम आपको समझाएं, फिर इस क्वेश्चन पे लाते हैं। जैसे देखिए, ये 10 बच्चे किसी पंक्ति में हैं। आपने कहा H की पोजीशन लेफ्ट से 8 है और E की पोजीशन 2 2 4 2 6। अब देखिए ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, ओवरलैप कर रहे हैं। और इसमें पूछा कि E और H के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 2 लोग हैं। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इन लोगों को ऐड करेंगे। 6 + 8 कितना होगा? 14। और संख्या कितनी है? J तक मतलब 10, टोटल 10 है। अब देखिए टोटल नंबर से अगर संख्या ज्यादा आ जाए, दोनों छोर से पोजीशन जोड़ने पे अगर संख्या टोटल नंबर से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है। अभी हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन आपको कराए बिटवीन के, उसमें आपने देखा है कि दोनों को जोड़ने पे जो संख्या टोटल से थी कम थी। दोनों लोग जिनके बीच में निकालना था, उनकी जब पोजीशन को हम जोड़ रहे थे तो उसकी पोजीशन क्या थी? जोड़ने पे संख्या कम आ रही थी टोटल से, तो इसका मतलब वहां पे हो रहा था नॉन ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है? जोड़ने पे 14 आ रही है, टोटल संख्या इतनी है 10, तो ओवरलैपिंग हो रहा है।
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस निकालेंगे जैसे वहां निकालते थे। तो यहाँ पे आएगा 4, 14 और 4 का डिफरेंस, अंतर। उसके बाद ये जो दो लोग हैं ना E और H, ये 2 बार डबल काउंट होते हैं, इसीलिए एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाना है, -2 करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए आप, -2 करना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। 49 बच्चे हैं, हितेश 27 नंबर पर है और मनीष 27 नंबर पर है। यानी ये कहानी कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ 27 नंबर पर है, ठीक है। एक पंक्ति में बाएं छोर से हितेश यहाँ पर बैठा है, और इधर से कौन है, इधर से कौन बैठा है, मनीष। मनीष, इसकी भी 27 है। अब जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 27 + 27 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और बच्चे कितने, 49, बच्चे कितने, 49। यानी जोड़ने पे संख्या टोटल से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस ले लीजिए। कितना डिफरेंस आएगा, 49 और 54 का 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 आया है, इसमें एक काम और करना, 2 आपको घटाना है, 3 मिल जाएगा। यानी इनके बीच में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 3 लोग इनके बीच में बैठे होंगे। ये कंडीशन जो है आपकी नॉन ओवरलैपिंग की सिचुएशन है, इससे हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है। देखा आपने, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 29 लड़के पंक्ति में हैं, रोहित बाएं छोर से 19 है, जबकि मोहित दाएं छोर से 17 नंबर पर है। तो पहले रोहित और मोहित को जोड़ लिया जाए। तो क्या है, 19 और 17, 19 17 को आप जोड़ेंगे, 9 7 16 का 6, 2 2 1 3, 36 आएगा। बच्चे कितने हैं, 29। तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, जोड़ने पे ज्यादा आ रहा, मतलब क्या आ रहा, ओवरलैपिंग हो रही। डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा, 7 का डिफरेंस आएगा। -2 आपको करना पड़ेगा, कितना बचेगा, 5। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ये सिचुएशन आपकी कैसी है, ओवरलैपिंग की है। तो सिंपल ओवरलैपिंग, जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो टोटल नंबर से ज्यादा होगी। अगर टोटल नंबर से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। बस डिफरेंस निकाल करके एक स्टेप आपको बढ़ना है, -2 करना है। हमेशा -2 होगा, क्योंकि बिटवीन केवल 2 लोगों का होता है, इसलिए -2 ही आपको करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन क्या है, इंटरचेंज का है। वेरी गुड, मैक्सिमम सही जवाब है आप लोगों के। इंटरचेंज का मतलब स्थान को अदलना बदलना। एक पंक्ति में रवीना 15 फ्रॉम द लेफ्ट है, माधुरी 18 फ्रॉम द राइट है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो रवीना बाएं से 25वें स्थान पर आती है। तो पहले रवीना की पोजीशन क्या है, ये पूरी रो में लोग बैठे हुए हैं, रवीना की पोजीशन, रवीना की पोजीशन बाएं से 25 है, 25 नंबर पर है, ठीक। अब ये स्थान को बदल रही है, कहां जा रही है, माधुरी के पास। उसके बाद ये जाने के बाद क्या हो जाती है, 25वें नंबर पर, यानी कि ओके, पहले ये सॉरी पंक्ति में रवीना बाएं से 15वें स्थान पर है, गलती हो गई, रवीना 15वें स्थान पर है, ये बदलने के बाद 25 होता है। रवीना पहले 15 नंबर पर थी, है ना। इंटरचेंज करने के बाद, यानी जब ये उसकी स्थान पर पहुंची है, माधुरी के स्थान पे, जहां पे माधुरी है,
अब जब रवीना यहां पहुंच जाती हैं तो रवीना का जो प्लेस है, जो रवीना का प्लेस है वो क्या हो जाता है? 25। कितना होता है? 25। अच्छा, और जो माधुरी है उसका स्थान क्या था? माधुरी का दाएं छोर से स्थान था 18। अब आपसे पूछा टोटल नंबर, तो टोटल नंबर निकालने के लिए कोई एक पर्सन दोनों छोर से हो, उसको जोड़ दे, जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या टोटल नंबर से क्या होगी? एक ज्यादा होती है। उंगलियां 5 हैं, जोड़ने पे 6 आता है। ये वाला दिमाग में बैठा लीजिए। उंगलियों, किसी एक उंगली को दो तरफ से जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और है 5। यानी रवीना की पोजीशन जो है लेफ्ट से 25 है, लेकिन राइट से 18 हो गई, क्योंकि वो सीट माधुरी की थी और माधुरी का नंबर 18 है, तो रवीना का भी 18 हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहां से जा चुकी, माधुरी अब यहाँ आ चुकी है ना। तो सीधे आप 18 और 25 को दीजिए जोड़, कितना आएगा? 8 5 13, 2 1 3 4, 43। लेकिन ये 43 आंसर नहीं है, क्योंकि उंगलियों, किसी एक उंगली को जोड़ने पे दो छोर से 6 आता है, लेकिन उंगलियां होती हैं 5, यानी टोटल संख्या क्या होगी? 42। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 इज द राइट आंसर। मैक्सिमम हमारे करेक्ट आंसर आए हुए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल, जैसा भी आपने क्वेश्चन किया वैसा क्वेश्चन है। रिप्लाई लोगों के आ रहे हैं और सही आ रहा है। लड़कों के पंक्ति में सुमित बाएं छोर से 8 नंबर पे, अनुज दाएं छोर से 15वें स्थान पर। अपना स्थान बदल लेते हैं, तो सुमित बाएं से 20 हो जाता है। देखो, पहले सुमित बाएं से 8 था, अब क्या हो रहा है? 20 हो जा रहा है। यानी जैसे ये आपका है, तो सुमित का जो स्थान पहले था वो बाएं से क्या था? 8 था। इंटरचेंज करने के बाद 20 यानी यहां पर आ गए, तो सुमित का क्या स्थान हो गया? बाएं से 20 हो गया। अच्छा, किसकी जगह पे आए हैं सुमित? सुमित किसकी जगह पे आए हैं? सुमित आए हैं अनुज की जगह पे, और अनुज का स्थान क्या था? 15 था। दाएं छोर से जब अनुज यहां बैठे थे तो 15 थे, यानी अब ये स्थान हो गया सुमित का। तो सिंपल सी बात है, जोड़ दीजिए 20 + 15 कितना हो जाएगा भैया? 35। लेकिन बच्चे कितने होंगे? 34, क्योंकि आपको पता है जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो टोटल नंबर से एक ज्यादा होती है, क्योंकि उंगलियां 5 हैं, लेकिन किसी एक उंगली को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी वाला विकल्प करेक्ट है और मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है, देखिए। In a class of 75 students, where boys are twice that of girls, Sonali ranked 13 from the top. If there are 4 girls ahead of Sonali, how many boys are after her in rank? 75 छात्रों की कक्षा में जहां लड़के लड़कियों से दुगने हैं, सोनाली शीर्ष से 13वें स्थान पर है। यदि सोनाली से आगे 4 लड़कियां तो उसके बाद कितने लड़के होंगे? देखो, टोटल बच्चा है 75, 75 बच्चा है टोटल, जहां पर बॉयज दुगुना है किससे? गर्ल्स से। बॉयज 2 गुना है, तो इसका मतलब 25 गर्ल्स हैं और 50 आपके पास बॉयज है।
25 गर्ल्स है, 50 आपके पास बॉयज है, ये रेशियो आपके सामने आएगा। अब सोनाली की रैंक आपको दी है 13 फ्रॉम द टॉप। ये सारे बच्चे हैं, इसमें सोनाली के स्टूडेंट है, इसकी रैंक टॉप से कितनी है? 13 है। क्लियर है? और आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हर। हर का मतलब सोनाली भी क्या है? एक लड़की है, क्योंकि वहां पे हर लगा हुआ है। अच्छा देखिए, इसमें कह रहा देयर आर 4 गर्ल्स अहेड ऑफ सोनाली। वैसे तो सोनाली से आगे कितने बच्चे हैं? 12, क्योंकि खुद ये कितने नंबर पर है? 30 नंबर पर है। सोनाली खुद 30 नंबर पर है, तो इससे आगे 12 बच्चे। तो 12 में 4 उसने कहा लड़कियां हैं, तो कितने बचे? 8। 8 हो गए लड़के, तो 4 लड़कियां हो गए, 8 लड़के हो गए। हमारे पास टोटल 50 लड़का है। कितना? 50। तो सोनाली तो लड़की है, तो सोनाली से आगे 8 लड़के हैं, बचे कितने? 42। और वो 42 लड़के जो होंगे वो सोनाली के रैंक के बाद होंगे। यही पूछा गया है, यही पूछा गया था, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हर रैंक। उसकी रैंक के बाद कितने लड़के होंगे? तो बच्चों बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 42 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 42 बिल्कुल सही जवाब है, सारे बच्चों का सही जवाब है। मैक्सिमम बच्चे रिप्लाई सही कर रहे हैं। जो आज फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने स्पेशल तरीके सेशन किया है कि आपको जिनको कभी नहीं पढ़ा रैंकिंग, वो पूरी आज क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, करिए इस क्वेश्चन को आप। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा और सही जवाब है। मैक्सिमम बच्चे सही जवाब कर रहे हैं। 90 बच्चे हैं क्लास में, जहां लड़के लड़कियों की तुलना में 2 गुने, यानी 90 का मतलब समझ रहे हैं आप? जहां पर लड़के लड़कियों की तुलना में 2 गुने, तो 60 और 30। ठीक है, लड़के लड़कियों की तुलना में लड़कियां कितनी होंगी आपकी? 30, लड़के होंगे आपके 60। 60 बॉयज। आपसे पूछा सोहन 15 नंबर पर है टॉप से, एज इट इज क्वेश्चन दिया मैंने। सोहन 15 नंबर पर है, तो 15 नंबर का मतलब है ऊपर कितने बच्चे होंगे? 14। और उस 14 में उसने क्या कहा है कि 6 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब अगर 6 गर्ल्स हैं तो 8 क्या होंगे? बॉयज। 8 बॉयज वहां पर हो गए। अब एक बात का ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे लिखा आफ्टर हिज इन रैंक, तो सोहन भी लड़का है। 8 1 9, 9 लड़का है, टोटल 60 बॉयज है। इसका मतलब सोहन के बाद कितने बचे? 51। 51 इज द राइट आंसर। सोहन के बाद हमारे पास कितने लड़के हैं? 51 आंसर है, और करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। 51 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कह रहा है 5 लड़के हैं जिसमें जे टॉलर देन डी, जे टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन वी एंड एम, लेकिन वी और एम से छोटा है, लेकिन हमें वी और एम में नहीं पता है। फिर कहता है वी शॉर्टर देन ओनली आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी छोटा है किससे? केवल आर से, तो फिर बी एम से छोटा होगा नहीं। वी छोटा है केवल आर से, तो ये आपके सामने आर, वी, एम, जे और डी बन के तैयार हो जाएगा। अब कहता है
कि भैया सेकंड पर्सन जो है टॉलेस्ट वाला, उसकी हाइट कितनी है 160 सेंटीमीटर, 160। सेकंड टॉलेस्ट की 160 दी है और सेकंड शॉर्टेस्ट 135, सेकंड शॉर्टेस्ट 135, ये आपको दिया है। क्या पूछा है? पॉसिबल हाइट ऑफ एम, एम की संभावित ऊंचाई क्या होगी? तो ऑप्शन आपके सामने दिए, चार में से एक तो चूज करना पड़े। 162 होगा नहीं, 155 सेंटीमीटर आपका हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं पूछा है, इसलिए आप आसानी से बी वाला विकल्प कर सकते हैं, 155 सेंटीमीटर। ठीक है, 155 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम आपके राइट आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए आप। चलो, समीरा टॉलर देन संजय, समीरा लंबी है किससे? संजय से। समीरा टॉलर देन संजय, ठीक, बट शॉर्टर देन सुशील, लेकिन सुशील से छोटी है, सुशील से छोटी है। उसके बाद कहता है सुनील इज टॉल एज समीरा, सुनील उतना लंबा है जितना क्या है? समीरा। तो समीरा अगर यहां पे है तो इसके बगल में आपका सुनील भी हो जाएगा, क्योंकि उतना लंबा सुनील है। ठीक है, बराबर हो गया। बट शॉर्टर देन संदीप, सुनील लंबा है लेकिन संदीप से छोटा है। और इज नॉट एज टॉल सुशील हु इज द टॉलेस्ट, उतना लंबा नहीं जितना कि सुशील। तो इसका मतलब जो है संदीप उतना लंबा नहीं जितना कौन है? सुशील। तो सुशील लंबा ज्यादा हो जाएगा, संदीप को यहां रुकना पड़ेगा। आपसे पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? सुशील है। सुशील इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपका है बी वाला विकल्प आपका सही है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखो, आसान सा क्वेश्चन है। आपको दिया है लड़कों के एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 12 नंबर पर है, मोहित दाएं छोर से 15 स्थान पर है। रोहित और मोहित के मध्य 6 लड़के हैं, छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मैक्सिमम पूछा गया। मैक्सिमम का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग, मैक्सिमम का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, बाएं छोर से 12 नंबर पर है रोहित, रोहित बाएं छोर से 12 नंबर पा गए। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? मोहित 15 फ्रॉम द राइट एंड, मोहित यहां पर होंगे 15 फ्रॉम द राइट एंड, और इनके बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। इनको जोड़ दीजिए, 12, 6 और 15। तो 12, 6, 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33। 33 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये है मैक्सिमम आंसर निकालने का तरीका, मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
देखो ये भी आपका मैथ्स का है क्वेश्चन, क्योंकि 22 नंबर पर है, 17 नंबर पर है, 8 लड़के हैं, आसान सा क्वेश्चन है। 22 को जोड़ दीजिए, बीच में 8 जोड़ दीजिए और 17 कर दीजिए। क्लियर है? 8 2 10 7 17 7 1 2 1 3 और 1 4 47 आपका राइट आंसर है मैक्सिमम निकालने के लिए। छात्रों का अधिकतम संख्या क्या होगी? 47, क्योंकि 22 बीच में 8 और 17। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका न्यूनतम का है, पहले आप इसको निकालें फिर हम आपको समझाते हैं। देखो भाई, लड़कों के एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 18 है, मोहित दाएं छोर से 13 है। रोहित और मोहित के मध्य 8 लड़के हैं। इसमें आपसे पूछा गया मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर का मतलब है ये ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ओवरलैपिंग, जैसा कि अभी हम पीछे आपको बता के गए हैं। ठीक है भाई, ओवरलैपिंग होगा। 18 पोजीशन आपको दिया है इधर से रोहित की, ऐसे 18 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक, मोहित दाएं छोर से 30 नंबर पर है। मोहित यहां पर है, दाएं छोर से कितने नंबर पर है? 30 नंबर पर है। और इसके बाद आपसे पूछा है, कहा है रोहित और मोहित के बीच में 8 लड़के हैं, मिनिमम बताना है। तो ओवरलैपिंग, और इसमें समझिए क्या, इनको जोड़िए, 13 + 18, इनको जोड़िए, कितना आएगा? 13 और 18 आपका आएगा 31। इनको जोड़ने पे आएगा 31। अब इसमें एक स्पेशल काम करना है। जितने लोग इनके बीच में 8 लोग हैं, और ये 2 लोग मोहित और रोहित, ये 2-2 बार काउंट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? 2-2 बार काउंट हो रहे हैं। तो 8 ये और 2 ये, कितना आया? 10। इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। हो गया काम आपका। कितना आया? 21। तो मिनिमम निकालने का ये तरीका रहा है, दोनों को जोड़ेंगे, जिन दोनों के बीच में कहा है उनको जोड़ने के बाद जितने लोग बीच में हैं वो और 2 और, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है, तो उनको जोड़ के फिर घटा देंगे। जैसे 8 और 2 10, तो 31 में से 10 घटा दिया, कितना आ गया? 21। तो सही आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका शिफ्टिंग का केस। पंकज अपने दाहिने 7 स्थान खिसकता है और उसके बाद पंक्ति के ठीक बीच में आ जाता है, और पंक्ति में कितने लोग हैं? 33 लोग हैं। तो मेरे बच्चों 33 का मतलब हुआ ठीक बीच, क्या होगा? 17, चाहे वो लेफ्ट चलो चाहे राइट चलो। ठीक है, तो अपने दाहिने 7 स्थान खिसकता है, अपने दाहिने, तो इसका मतलब पहले पंकज जी यहां पर होंगे। अपने दाहिने 7 स्थान खिसक जाते हैं, तो पंक्ति के ठीक बीच में दाहिना ये 7 स्थान, इसका मतलब ये पहले कितने नंबर पर होंगे? 10 नंबर पर होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया पंक्ति के दाएं छोर से पंकज की मूल स्थिति। मूल स्थिति का मतलब जब शिफ्ट नहीं किए, तो बाएं से 10 नंबर है, बच्चे हैं कितने? 33, तो जोड़ने पे आएगा 34। ये बात आपको याद है, दोनों छोर से जोड़ने पे संख्या टोटल से ज्यादा आएगी। टोटल यहाँ पे हमको दिए 33%, आएगा 34, यानी यहाँ 10 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 24। 24 10 34, है ना? इसकी पोजीशन राइट से क्या होगी? 24 हो जाएगी।
क्योंकि उनको जोड़ने पे 34 मिलेगा, इसलिए आपका डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट ही बिकेम 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट वाज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। 16 लड़कों की पंक्ति है, कितने की है? 16 की है। प्रकाश अपने 2 स्थान बाईं ओर खिसक गया, बाईं ओर खिसक गया तो कितने नंबर पर आ गया? 7 नंबर पर आ गया। यहां खिसकने के बाद 7 नंबर पर आया है, इसका मतलब पहले वो 9 नंबर पर रहा होगा, तभी 2 स्थान खिसका है। क्लियर है? पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहला स्थान। बच्चे कितने हैं? 16, यानी जोड़ने पे 17 आएगा, ये आप समझ लीजिए। तो जब ये दायां से 9 है तो 9 में क्या जोड़ें? 9 में 8 जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा, आसान सा क्वेश्चन रहा। उसका पहले वाला पोजीशन दाहिने से क्या था? 8 नंबर था। क्लियर है? वेरी गुड, सही जवाब, सही आंसर। बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अमित 15 फ्रॉम द फ्रंट इन अ कॉलम ऑफ बॉयज। एक लड़कों के कॉलम में अमित आगे से 15वें स्थान पर है। देयर आर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर इन फ्रंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। अमित का पोजीशन सामने से 15 है, अमित का पोजीशन सामने से 15 है। जितने आगे हैं उसके 3 गुना पीछे। कितने आगे हैं? 14। कितने पीछे हैं? 42। ठीक। आपसे कहता है कि भाई लास्ट से आखिरी से 7वां लड़का और अमित के बीच में, तो आखिरी से 7वां लड़का और अमित के बीच में, तो अमित के बाद कितने लोग हैं? 42, यानी 42 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा? 35। इनके बीच में कितने लोग होंगे? 35 लोग होंगे। 35 इज द राइट आंसर। सी वाला विकल्प करेक्ट है। मजा आया होगा आपको 100% सेशन में। ये स्पेशल सेशन हमने आपके लिए रखा था। रैंकिंग के एक एक तरीके हमने आपको क्लियर किए, वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट शिफ्टिंग तक हम आपके साथ रहे। तो भाई चलिए फिर, आज का सेशन बहुत दमदार रहा। थैंक यू क्लास, और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।